ओके, तो क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। इन अ डेमोक्रेसी पीपल एक्सपेक्ट द गवर्नमेंट टू वर्क फॉर देयर वेलफेयर। अब डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, तो हमारे द्वारा अगर हमने रिप्रेजेंटेटिव चुना है तो अगर उसकी गवर्नमेंट है तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो हमारा हर तरह से ध्यान रखे, हमारे हर राइट्स का, हमारे हर नेसेसिटी का ध्यान रखे। This could be through the provision of education, health, employment, housing, of development, of roads, electricity, etc. तो हर तरह से जनता जो होगी, जो सिटीजन होंगे, वो ये उम्मीद रखते हैं अपने गवर्नमेंट से कि वो उनका ध्यान रखे, कैसे कैसे इलेक्ट्रिसिटी भी उनको मिले अच्छे से और रहने की भी अच्छी जगह हो, और एजुकेशन भी हो, हेल्थ भी हो, एम्प्लॉयमेंट हो, रोजगार हो, सब कुछ गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। इन दिस चैप्टर, अब इसी चैप्टर में हम लोग ये सारा चीजें पढ़ेंगे कि जो गवर्नमेंट है वो हेल्थ के लिए कैसे काम करती है या और सारी चीजों के लिए कैसे काम करती है। व्हाट इज हेल्थ? अब हेल्थ क्या है? हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य। We can think of Excuse me, yes, मैम ये बुक निकालनी है। हाँ, सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 है, पेज नंबर 19 पे आ जाओ। We can think of Yes, ma'am. in many ways. Health means our ability to remain free of illness and injury. स्वास्थ्य का मतलब ये होता है, एक स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य वही है जब हम किसी भी रोग से या किसी भी इंजरी से दूर रहे, हमारा स्वास्थ्य तभी अच्छा कहलाएगा। You may have associated only some of situations in the above college with health. What we often ignore in the fact that each of the above situations is related to health. अब health से related कौन कौन सी situations हो सकती हैं? Apart from disease, we need to think of other factors that affect our health. कोई बीमारी ही जरूरी नहीं है कि health को affect करे, और भी कई सारे factors होते हैं जिनके बारे में हम लोग देखते हैं। For example, if people get clean drinking water or a pollution-free environment, they are likely to be healthy. अगर हमारा पीने का पानी स्वच्छ होगा और environment जो है, हमारा आसपास का जो surrounding है वो सब साफ सुथरा होगा, तब कोई भी disease हमें नहीं लगेगी। हमारी health के लिए environment और water बहुत important features हैं। On the other hand, if people do not get adequate food to eat or have to live in cramped situations, they will be prone to illness. और अगर हमें क्या है, adequate food यानी पर्याप्त भोजन नहीं मिलेगा, अगर खाने की पर्याप्त सुविधा नहीं होगी और क्या नहीं होगा, जो रहने की जो सिचुएशन है, हमारी सराउंडिंग है, वो अगर साफ सुथरा, स्वच्छ और अच्छा नहीं होगा, खुला हुआ नहीं होगा, तो भी स्वास्थ्य के लिए ये भी हानिकारक है। All of us would like to be active and in good spirit in whatever we may be doing. हमें हमेशा जो भी काम हम कर रहे हैं अपनी लाइवलीहुड के लिए, कुछ भी काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हमारा जो हेल्थ है वो अच्छा होना बहुत जरूरी है। It isn't Yes, ma'am. to be dull, inactive, anxious, or scared of long stretches of time. We all need to be without mental strain. और जैसे हेल्थ, जो बॉडी की हेल्थ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे माइंड की हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति होने के लिए माइंड में जो स्ट्रेस है वो भी कम होना चाहिए, दिमाग भी स्ट्रेस फ्री होना चाहिए। All of these various aspects of our life are a part of health. तो ये सारी चीजें हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं, हमारे हेल्थ को ये सारी चीजें अफेक्ट करती हैं। अब हेल्थ केयर इन इंडिया, पेज नंबर 20 पर देखेंगे हेल्थ केयर इन इंडिया क्या है। Let's examine some of the aspects of health care in India. Compare the contrast in the situation expressed in the first and second column. तो ये जो कॉलम बनाया गया है इसमें कंपैरिजन किया गया है इंडिया की सिचुएशन का, एक अच्छी हेल्थ केयर इंडिया की सिचुएशन कैसी होनी चाहिए और उसका कंपैरिजन किया गया। तो इसके आगे देखते हैं, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एंड ट्रीट इलनेस वी नीड अप्रोप्रिएट हेल्थ केयर फैसिलिटीज सच एज hospitals, laboratories for testing, ambulance services, blood banks, etc.
ये जो पैंडेमिक की सिचुएशन है, इसमें भी सबको पता चल चुका है कि जो हमारा हेल्थ केयर डिपार्टमेंट है वो कितना इम्पोर्टेंट है सिटीजन के लिए। जो स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं जो भारत या किसी भी सरकार द्वारा अपने नागरिकों को प्रोवाइड की जाती है, वो कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है नागरिकों के लिए। तो अब हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में क्या क्या आता है? हॉस्पिटल्स होने चाहिए, लेबोरेटरीज होनी चाहिए और एम्बुलेंस की सुविधा होनी चाहिए, ब्लड बैंक होना चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए। That can provide the required care of services that patients need, और जितना भी किसी पेशेंट की आवश्यकता हो वो सारी चीजें उस कंट्री में उपलब्ध होनी चाहिए। In order to run such facilities, we need healthcare workers, nurses, qualified doctors, and health professionals who can advise, diagnose, and treat illness. और इन सब चीजों को मेंटेन रखने के लिए एक सिटीजन को, एक नागरिक को हेल्थ केयर प्रोवाइड करने के लिए कौन होना चाहिए? हेल्थ केयर वर्कर्स होने चाहिए। कौन कौन? नर्स, डॉक्टर्स, इसी तरह के सारे क्वालिफाइड डॉक्टर्स जो होने चाहिए, जो कि हमारे इलनेस को ठीक कर सके, क्योर कर सके, डायग्नोस कर सके। We also need the medicines and equipment that are necessary for treating patients, और तरह तरह के जो इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट्स होते हैं, औजार होते हैं, मशीनें जो होती है, वो सारी होनी चाहिए। These facilities are required to take care of us, और ये सारी फैसिलिटीज अगर किसी स्टेट में या किसी कंट्री में अच्छे से है, पर्याप्त मात्रा में है, तभी वहां के सिटीजन्स का अच्छा देखभाल या अच्छा हेल्थ हो सकता है। India has a large number of doctors, clinics and hospitals. इंडिया में, भारत देश में बहुत अच्छी खासी संख्या में डॉक्टर्स उपलब्ध है, क्लिनिक हैं, हॉस्पिटल्स हैं। The country also has considerable experience and knowledge in running a public healthcare system. और हमारी कंट्री में पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम की नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए बहुत सारे सलाहकार हैं और कई सारे ऐसे टीचर्स हैं हमारे हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में जो एक सिटीजन के अच्छे हेल्थ के लिए और उसके फ्यूचर के लिए काम कर सकते हैं। This is a system of hospitals and health centers run by the government. और ये सब कौन चलाता है? ये सब की देखभाल कौन करता है? ये सारा गवर्नमेंट के देखरेख के अंदर होता है। It has the ability to look after the health of large section of its population scattered over hundreds of thousands of villages. और आप सबको पता है कि इंडिया एक बहुत छोटा देश तो है नहीं, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, तो यहाँ के सभी नागरिकों को और पूरी पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए सारा हेल्थ केयर डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज किया गया है और हमारे पास पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर्स है और हॉस्पिटल्स है। क्योंकि जो विलेजेस है वहां पर बहुत ज्यादा फैसिलिटीज तो नहीं हो पाती है, लेकिन गवर्नमेंट ये मेक श्योर करती है कि जितनी भी हेल्थ केयर जो प्रॉपर्टीज है और फैसिलिटीज है वो सब उनको भी इक्वल मात्रा में प्रोवाइड की जा सके। We will go into more अब इसके आगे इसमें और डिटेल के बारे में देखते हैं। There has been a phenomenal advancement in medical science whereby many new technologies and treatment producers are available in the country. और आज के समय में बहुत ज्यादा साइंस में तरक्की कर ली है, बहुत ज्यादा मशीनीकरण हो गया है, तो हमारी कंट्री में भी बहुत फैसिलिटीज उपलब्ध हो गई हैं मॉडर्न सोसाइटी है या मॉडर्न टाइम के हिसाब से। ऐसी बहुत सारी मशीनें और टेक्नोलॉजीज डेवलप हो चुकी हैं जो कई सारी बड़ी डिजीजेस से क्योर करने में हेल्प करता है। However, the second column points out how poor the health situation in the country is. With all the above positive developments, we are not able to provide proper health care facilities to the people. और जब कहीं पर कुछ अच्छा होता है तो उसका एक ड्रॉबैक भी होता है, एक हर चीज का दो पहलू होता है। तो अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो बहुत सारी ऐसी कमियां भी हैं हमारे हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में जो कंट्री को आगे बढ़ने में रोकती है, तो उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे आगे। Yes, ma'am. This is the paradox, something that is contrary to what we would accept. तो जो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं अपनी कंट्री से, जो हमारी आशाएं हैं, जो हमारी नीड्स हैं, वो अगर फुलफिल नहीं हो रही है तो इसका मतलब कोई ना कोई कमी है। तो उन सारी कमियों के बारे में भी देखते हैं।
Our country has the money, knowledge and people with experience but cannot make the necessary healthcare available to all. हमारे पास पैसा भी है, बजट भी पर्याप्त उतना है जो हम लोग आगे उसको कर सकते हैं काम, और नॉलेज भी है लोगों के पास, एजुकेशन भी, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे ड्रॉबैक्स है, बहुत सारे ऐसी कमियां हैं हमारे हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में, जो कंट्री में एक्स्ट्रा जो चीजें हो सकती हैं वो नहीं हो पा रही हैं उसकी वजह से। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। यस मैम। द कॉस्ट ऑफ अ क्योर, ये एक स्टोरी है, इसके बारे में आप लोग पढ़ लेंगे। इसमें ये बताया गया है कि जो सिस्टम में जो कमियां होती हैं या कोई भी कंट्री के जो ड्रॉबैक्स होते हैं जो उसको आगे बढ़ने से रोकते हैं या किसी एक क्षेत्र में उसको कमजोर बनाते हैं, वो क्या है और हम कैसे उसको आगे बढ़ सकते हैं उसको हटाकर। पेज नंबर 24 पर आ जाइए। पहली जो हेडिंग है पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज। तो जो पब्लिक के लिए है और जो प्राइवेट भी है वो हेल्थ केयर सर्विसेज क्या है। फ्रॉम देयर स्टोरी, अब स्टोरी के बारे में तो पढ़ लेना। पहला है पब्लिक हेल्थ सर्विस और प्राइवेट हेल्थ सर्विस। तो पब्लिक यानी कि जो सारे जो सिटीजन के लिए है और प्राइवेट यानी कि जो किसी इंडिविजुअल के लिए होता है। यस मैम। द पब्लिक हेल्थ सर्विस इज अ चेन ऑफ हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स रन बाय द गवर्नमेंट। और पब्लिक हेल्थ सर्विस कौन सी होती है, जो सरकार के द्वारा सभी सिटीजन, सभी नागरिकों के लिए चलाई जाती है। They are linked together so that they cover both rural and urban areas and can also provide treatment to all kinds of problems and common illness to special services. तो जो पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस है जो सबके लिए है वो कौन चलाता है, गवर्नमेंट चलाती है। तो गवर्नमेंट का ही ये देख रेख में होता है और उनको ये ध्यान में रखना होता है कि जो रूरल एरिया है, रूरल यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र है, और अर्बन एरिया यानी कि जो शहरी क्षेत्र है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों जगह समान मात्रा में गवर्नमेंट को ये ध्यान देना पड़ता है कि जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड की जाए। क्योंकि कभी कभी जो शहरी है, जो अर्बन एरियाज है वो तो थोड़ा डेवलप हो चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे ग्रामीण एरियाज हैं जहाँ पर ठीक से हेल्थ केयर प्रोवाइड नहीं हो पाता है। तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो दोनों एरियाज को ध्यान में रखकर आगे चले। At the village level, there are health centers who there is usually a nurse and a village health worker. तो अब जब विलेज का जो एरिया है, जहाँ जैसे ग्रामीण क्षेत्र में जो चीजें, जो हॉस्पिटल्स है वहां पर कौन होता है, नर्सेज होती हैं, डॉक्टर्स होती हैं, वहां पर भी यही होता है। They are trained in dealing with common illness and work under a supervision of doctors of the primary health center यानी कि PHC। तो जो नर्सेज होती हैं, जो निचले स्तर के जो कर्मचारी होते हैं, उनको ट्रेन डॉक्टर्स की देखरेख के अंदर काम करने दिया जाता है। वो सारे डॉक्टर्स की देखरेख में पेशेंट्स को ध्यान देते हैं। Such a center cover many villages in a rural area। जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहां पे ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल होते हैं। At the district level is the district hospital that also supervises all the health care। और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो होता है यानी कि जो जनपद लेवल का जो स्तर का जो एरियाज होते हैं वहां के लिए भी ऐसे ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल देती है और नर्सेज और डॉक्टर्स प्रोवाइड कराती है। Large cities have many government hospitals such as the one where Aman was taken and also specialized government hospitals such as the one in Hakim Sheikh story। जो हकीम शेख की स्टोरी जो पीछे दी गई है उसमें जो अमन था उसको भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज किया गया था। तो जो शहर होते हैं वहां पे बहुत ज्यादा संख्या में गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों के हिसाब से अगर देखा जाए। यस मैम।
The health service is called public for many reasons. अब जो हेल्थ सर्विस है वो पब्लिक क्यों कही जा रही है, उसके भी बहुत सारे कारण. In order to fulfill its commitment to providing healthcare to all citizens, the government has established these hospitals and health centers. तो ये पब्लिक इसीलिए की जाती है क्योंकि जो यहाँ जितने भी एक राष्ट्र के जितने भी एक सिटीजन होते हैं उन सब के लिए ये समान रूप से कार्य करता है. जो ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है ये सभी नागरिकों की हेल्थ का ध्यान रखने के लिए होता है और गवर्नमेंट बहुत सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराती है नागरिकों को. Also, the resources needed to run these services are obtained from the money that we, the public, pay to the government as taxes. और इसलिए भी ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, इसलिए भी ये गवर्नमेंट पब्लिक के लिए है क्योंकि ये उसी पैसे से चलता है जो पब्लिक टैक्स के रूप में पे करती है. जो हम और आप टैक्स के रूप में सरकार को पे करते हैं तो वही पैसा, वही मनी सरकार इन हॉस्पिटल्स को स्टैब्लिश करने में लगाती है, सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती है. मैम किसी की माइक से आवाज आ रही है. हाँ, so that even the poor people can seek treatment. तो अब जो गवर्नमेंट होती है जब hence such facilities are meant for everyone. इसीलिए यहाँ जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, जो पब्लिक हॉस्पिटल्स होते हैं, उनकी जितनी फैसिलिटीज होती है वो सभी के लिए होती है. One of the most important aspects of the public health system is that it means to provide equally health care services either free or a low cost. और जो पब्लिक जो हेल्थ डिपार्टमेंट होता है, पब्लिक के लिए जो हॉस्पिटल होता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है, वो कभी कभी जो पब्लिक होती है उनके लिए फ्री भी इलाज कराता है और या फिर बहुत कम प्राइस में, बहुत लो कॉस्ट में वहाँ की जो सर्विसेज है वो पब्लिक को प्रोवाइड की जाती है. So that even the poor can seek treatment. और ये इसीलिए होता है, गवर्नमेंट इसीलिए ये काम करती है ताकि जो गरीब लोग हैं, जो पुअर पीपल है, उनको भी हेल्थ अच्छे से, उनकी भी हेल्थ का अच्छे से ध्यान दिया जाए और उनकी भी डिजीजेस को क्योर करने में हेल्प की जाए. Another important function of public health is to action to prevent the spread of disease such as TB, malaria, jaundice, cholera, diarrhea, chikungunya, etc. और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं, जो पब्लिक के लिए हॉस्पिटल होते हैं, वो ये भी मेक श्योर करते हैं कि जितनी डिजीजेस हैं, जो कुछ कॉमन डिजीजेस हैं, उनका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज किया जाए या फिर बहुत लो प्राइस में उसका इलाज किया जाए. This has been organized by the government with the participation of people, otherwise it is not effective. और गवर्नमेंट को ये ध्यान देना पड़ता है, ये एकदम अच्छे से ध्यान में रखना पड़ता है कि सारे जो सिटीजन हैं उनके लिए अच्छे से इक्वली सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है या नहीं, या उनके हॉस्पिटल्स में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है वहाँ पे अच्छे से ट्रीटमेंट दिया जा रहा है या नहीं. अदरवाइज ये फैसिलिटी का कोई काम ही नहीं होगा, इसका कोई मतलब ही नहीं. For example, when taking up a campaign to see mosquitoes do not breed in water coolers, footpaths, etc., this has been done for all the house in area. अब जो डेंगू मलेरिया इसका जो क्योर है, इसको जो बचाव के लिए जो जागरूकता फैलाई जाती है वो भी इन्हीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट के थ्रू ही किया जाता है. और ये लोगों को जागरूक किया जाता है कि किसी भी गंदे पानी में या कहीं भी ऐसा जगह ना रखें जिससे मच्छर पनप पाए. तो ये सारी गवर्नमेंट की जिम्मेदारियां हैं. Recall the case of Hakim Sheikh. इसके आगे देखो. According to our constitution, it is the primary duty of the government to ensure the welfare of the people to provide healthcare facilities to all. हमारे संविधान में ही ये पहला ही रूल है कि गवर्नमेंट को जितने भी सिटीजन हैं उनकी हेल्थ का अच्छे से ध्यान देना चाहिए. गवर्नमेंट की ये बहुत बड़ी ड्यूटी है. अब द गवर्नमेंट मस्ट safeguard the right to life to every person. और गवर्नमेंट को, सरकार को ये भी हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जो पीपल हैं, जो सिटीजन हैं, उनकी जीवन की अच्छे से रक्षा की जा सके. सारी फैसिलिटीज को अच्छे से इंश्योर किया जाए कि गवर्नमेंट पीपल की जो हेल्थ है उनको ध्यान में रखकर करी जा रही है या नहीं. The court said that the difficulty that Hakim Sheikh had to face would have cost him his life. और आपकी जो स्टोरी है उसमें जो हकीम शेख को जो डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी है उससे उसकी जान भी जा सकती थी.
तो गवर्नमेंट को ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो सिटीजन्स की हेल्थ का ध्यान दे. If a hospital cannot provide timely medical treatment to a person, it means that Yes, ma'am. protection of life is not being given. अगर कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या कोई भी हॉस्पिटल है वो अपने जो वहाँ के मरीज हैं उनका ध्यान नहीं रख रही है, जिसका मतलब ये है कि वहाँ का जो हॉस्पिटल की फैसिलिटी है वो ठीक ढंग से काम नहीं कर रही है. तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि अब जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, स्पेशली जो पब्लिक हॉस्पिटल है, उनको बहुत ही ध्यान से चलाया जाए. The court also said that it was the duty of government to provide the necessary health services, including treatment or in emergency situations. Hospitals and medical staff must fulfill their duty of providing the necessary treatment. और गवर्नमेंट को ये भी मेक श्योर करना पड़ेगा कि जितने भी हॉस्पिटल स्टाफ हैं, नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, ये अपनी ड्यूटी ढंग से कर रहे हैं या नहीं. क्योंकि अगर वो अपनी ड्यूटी में ठीक से ईमानदारी से नहीं करेंगे तो उससे किसी एक इंसान की जान भी जा सकती है. Hakim Sheikh was denied treatment at various government hospitals. Therefore, the court asked the state government to give him the money that he had spent to his treatment. और जितनी भी सरकारी हॉस्पिटल की सिचुएशन जो है उसको देखकर हकीम शेख ने मना कर दिया था गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए. तो सरकार ने उसकी जितनी भी जो पैसा उसका जो वेस्ट हुआ था उसको दोबारा से उसको वापस किया. प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज. अब प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज क्या है? There is a wide range of private health facilities that exist in our country. बहुत ज़्यादा मात्रा में private health facilities भी है हमारी country में. A large number of doctors run their own private clinics. बहुत सारे doctors ऐसे हैं जो private clinics चला रहे हैं. In the rural areas, one finds registered medical practitioners. Urban areas have a large number of doctors, many of them providing specialized services. और आपको दिखाना नहीं है, हाथ को जा रहा है. अर्बन एरिया हो या फिर रूरल एरिया हो, दोनों में प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स है, प्राइवेट क्लिनिक है, प्राइवेट डॉक्टर्स अपना चला रहे हैं. Many of them providing specialized services. बहुत सारे उसमें से बहुत अच्छी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं लोगों को. There are hospitals and nursing homes that are privately owned. और बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल और नर्सिंग होम भी हैं जो प्राइवेटली ओन्ड है, यानी कि उनका कोई एक इंडिविजुअल मालिक है, गवर्नमेंट के अंदर में वो नहीं आता है. आवाज नहीं आ रही है. आएगी बेटा, आएगी, नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, आएगी. There are many laboratories that do tests that offer special facilities such as X-ray, ultrasound, etc. और जो बहुत सारे ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जिनके अंदर में ये फैसिलिटीज आती हैं, जिनमें एक्सरे और जितनी भी सारी चीजें हैं, बड़ी मशीनरी वाली अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ये सारा प्राइवेट हॉस्पिटल्स प्रोवाइड कराते हैं. देयर आर ऑल्सो शॉप्स फ्रॉम वेयर वी बाय मेडिसिन. और ऐसे बहुत सारे प्राइवेट शॉप्स भी है जहाँ पे हम लोग दवाई खरीद सकते हैं. As the name suggests, private health facilities are not owned or controlled by the government. और जैसा कि पता चल रहा है, जो प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज होती हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा ओन नहीं की जाती है, सरकार उसकी मालिक नहीं होती है. Unlikely the public health services in private facilities, patients have to pay a lot of money for every service that they use. और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की तरह नहीं होता है कि लो प्राइस में या फ्री में इलाज हो जाए. जो प्राइवेट ओन हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे जो पेशेंट होता है उसको बहुत भारी संख्या में अमाउंट पे करना पड़ता है. Today, the presence of private facilities can be seen all around. In fact, now there are large companies that run hospitals and some are engaged in manufacturing and selling medicines. Medical shops are found in every corner of the country. अब आज के समय में बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं जो प्राइवेट सुविधाएं प्रोवाइड कराती हैं और कंट्री के हर कॉर्नर यानी कि हर जगह आपको मेडिकल शॉप देखने को मिल जाएंगे जो कि प्राइवेट. हेल्थ केयर एंड इक्वलिटी इज एडिक्वेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल. अब हेल्थ केयर इक्वलिटी देखना है कि जो हेल्थ केयर संस्थाएं हैं वो सही से एकदम इक्वली लोगों को हेल्थ केयर सुविधाएं प्रोवाइड कराती है या नहीं. और ये भी पता करना है कि क्या इज एडिक्वेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल, क्या जितना हेल्थ केयर है वो पर्याप्त मात्रा में लोगों को मिल रहा है या नहीं. In India,
We face a situation where private services are increasing but public services are not. हमारे इंडिया में आज बहुत बड़ी परेशानी का कारण ये है कि जो प्राइवेट सर्विसेज है वो बहुत अच्छे से मिल जाती है लोगों को, लेकिन जो गवर्नमेंट द्वारा है वो बहुत कम मात्रा में मिलती है. What is the available to people are mainly private services. These are concerned in urban areas. जो शहरीकरण है, जो शहरी क्षेत्र है, वहां पर बहुत इजीली जो प्राइवेट सर्विसेज है वो प्रोवाइड हो जाती है. एंड दीज सर्विसेज आर रन फॉर प्रॉफिट. और सबको पता है कि जो प्राइवेट संस्थाएं हैं वो प्रॉफिट के बेस पर ही चलती है, वो किसी पब्लिक की सर्विस के लिए नहीं होती है, वो अपना प्रॉफिट देखती है. द कॉस्ट ऑफ दीज सर्विसेज इज रादर हाई. और इनका जो सर्विस रेट होता है वो बहुत हाई होता है. Medicines are expensive. Many people cannot afford them or have to borrow money when there is an illness in the family. और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं, तो उनकी अगर फैमिली में ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो उनको बहुत सारा पैसा चुकाकर ये सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है. In order to earn money, these private services encourage practices that are incorrect. At times, cheaper methods through available are not used. For example, it is common to find doctors prescribing unnecessary medicines, injections, or saline bottles when tablets or simple medicines can suffice. तो अब जब प्राइवेट जो कंपनीज होती हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं, वो प्रॉफिट के लिए रन करते हैं, तो कभी कभी ये भी देखा गया है कि वो बिना मतलब की जो हाई जो कॉस्ट की मेडिसिन होती हैं वो लोगों को प्रिस्क्राइब कर देते हैं, जबकि जो लो कॉस्ट की मेडिसिन है उससे भी काम चल सकता है, लेकिन वो सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए जो पेशेंट होता है उससे अच्छा खासा पैसा वसूल करने के लिए बहुत ज्यादा महंगी दवाएं और इंजेक्शन उनको बता देते हैं. In fact, barely 20% of the population can afford all the medicines that they require during an illness. 20% ही ऐसे जनता है, लोग हैं जो उनको अफोर्ड कर सकते हैं, इतनी महंगी महंगी दवाएं होती हैं. Hence, even for those who one might not think as being poor, medical expenses cause hardship. It was reported in a study that 40% of people who are admitted to a hospital for some illness or injury have to borrow money or sell some of their professionals to pay for the expenses. ऐसा देखा गया है, 40% ऐसा बताया गया है या देखा गया है, 40% ऐसे जो लोग हैं उनको अपना बहुत सारी चीज घर तक बेचने की नौबत आ गई है, जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल इतना ज्यादा उनसे उनका पैसा चार्ज करते हैं. तो अगर किसी को उनके फैमिली में 40% लोगों को ऐसा देख पाया गया है कि उनके फैमिली में किसी को अगर कोई डिजीज हुई है या कोई बहुत बीमार है, उसका अगर क्योर करना है तो प्राइवेट हॉस्पिटल इतना चार्ज कर लेते हैं कि उनको सब कुछ बेचना पड़ जाता है, लेकिन फिर भी वो अफोर्ड नहीं कर पाते. For those who are poor, every illness in the family is a cause of great anxiety and distress. अगर कोई गरीब इंसान है तो उसके अगर फैमिली में किसी को कोई बड़ी बीमारी हो जाती है तो वो बहुत बड़ी चिंता का कारण बन जाती है. क्यों? क्योंकि वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते जितना प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स है वो डिमांड करते हैं. What is worse is that the situation tends to happen again and again. Those who are poor are in the first place, and these families are not eating as much as they should. और उनके पास इतना पैसा भी नहीं होता है कि वो ढंग से अच्छी चीजें खा पी सके. They are not provided basic necessities like drinking water, adequate housing, clean surroundings, etc., and therefore are made likely to fall ill. The expenses or illness make their situation even worse. और जो गरीब लोग हैं, जो ठीक से जिनके आसपास की रहने की सराउंडिंग भी अच्छी नहीं है, खाने को ठीक से खाना नहीं है, वो जल्दी बीमार पड़ जाते हैं और उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर एडमिट हो. Sometimes it is not only the lack of money that prevents people from getting proper medical treatment. Women, for example, are not taken to a doctor in the prompt manner. Women's health concerns are considered to be less important than the health of men in the family. Many tribal areas have few health centers and they do not run properly. Even private health services are not available. हमेशा ये नहीं होता है कि जो पैसा हो वही एक कारण हो अच्छी हेल्थ ना मिल पाने का, अच्छा हेल्थ केयर ना मिल पाने का. कभी कभी कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जिनके यहाँ पर जो विमेन होती हैं उनका हेल्थ इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है जितना फैमिली के आदमियों का हेल्थ इम्पोर्टेंट होता है. तो उस वजह से भी विमेन हेल्थ केयर बहुत ही एक
चिंताजनक विषय हो गया है हमारी कंट्री के। नेक्स्ट जो इसकी हेडिंग में देखते हैं, व्हाट कैन बी डन, क्या किया जा सकता है इन सबको सही करने के लिए। There is a little doubt that the health situation of most people in our country is not good. It is the responsibility of government to provide quality healthcare services to all the citizens, especially the poor and disadvantaged. तो जो गवर्नमेंट है उसको ये ध्यान देना पड़ेगा कि स्पेशली जो गरीब लोग हैं उनकी जो हेल्थ केयर सिचुएशन है, उनका खाने का जो सिस्टम है, रहने का सिस्टम है, उसको कैसे और बेहतर किया जाए। अगर खाना और रहना ही अच्छा होगा तो कम बीमारियां लगेंगी और हेल्थ भी अच्छी रहेगी। Yes, ma'am. However, health is as much dependent on the basic amenities and social conditions of the people as it is on healthcare services. Hence, it is important to work on both in order to improve health situation in our people, and this can be done. अब नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, द केरला एक्सपीरियंस और द कोस्ट रिकन अप्रोच। केरला में क्या सिचुएशन हुई थी? In 1996, the Kerala government made some major changes in the state. 40% of the entire state budget was given to पंचायत। 40% जो बजट था पूरे राज्य का वो पंचायत को दिया गया। They could plan and provide for their requirements, और उनको ये कहा गया कि आप पूरी रिक्वायरमेंट जो है, जो गांव रूरल एरिया की जो रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफिल करिए। This made it possible for a village to make sure the proper planning was done for water, food, women development and education. और इससे क्या फायदा हुआ? जो महिलाओं की का जो स्वास्थ्य था, खाना और फूड जितनी भी चीजें थी वो सारी उस राज्य में अच्छे से प्रोवाइड की जा सकती। अब नेक्स्ट हेडिंग है द कोस्टा रिकन अप्रोच। कोस्टा रिकन is considered to be one of the healthcare countries in South America. South America की एक कंट्री है जहाँ पे हेल्थिस्ट यानी कि बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है हेल्थ के प्रति। The main reason for this can be found in Costa Rica Constitution 7 years ago. Costa Rica took a very important decision and decided not to have an army. This helped the Costa Rica government to spend the money that the army would have used on the health education or the basic needs of people. तो कोस्टा रिका जो जहाँ का जो क्षेत्र था उन्हें बहुत पहले बहुत बड़ा डिसीजन किया था कि आर्मी वहाँ के लोगों के लिए नहीं रखनी चाहिए। जो आर्मी को पैसा दिया जाएगा वो लोगों की हेल्थ और खाने के लिए वो सामने आएगा। तो इससे ये बताया गया है, ये दोनों स्टेट का एग्जाम्पल इसलिए किया गया है ताकि जो आगे के जो हेल्थ की जो सिचुएशन आती है कंट्री में उसको कैसे प्रिवेंट किया जाए, कैसे उससे बाहर निकला जाए। तो कंट्री को बहुत सारे ऐसे डिसीजन लेने पड़ेंगे जिससे हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है बहुत अच्छा हो पाए और इम्प्रूव हो पाए। तो ये चैप्टर यहीं से खत्म करते हैं। सबको आवाज आ रही है? सबको समझ में आया? Yes, ma'am. ओके, तो नेक्स्ट क्लास में आपका जो थर्ड चैप्टर है वो हम लोग करेंगे। ओके, Yes, ma'am. थैंक यू स्टूडेंट्स।